अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर व्यक्ति को योग से जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन उदयपुर में युवाओं का एक ऐसा समूह है जो न सिर्फ साल भर लोगों को योग से जोड़ने की कोशिश करता है, बल्कि हर बार एक नई सोच के साथ योगा को पर्यावरण के साथ जोड़कर पर्यावरण को बचाने का भी एक अनूठा प्रयास करता है। उदयपुर के इस आदि योगी ग्रुप का हर बार यही प्रयास रहता है कि योगा के साथ पर्यावरण को जोड़कर लोगों में एक ऐसा संदेश दिया जाए जिससे लोग योगा से भी जुड़ें और पर्यावरण बचाने का प्रयास भी करें। दरअसल भारतवर्ष में सदियों से योग करने के लिए सबसे अच्छी जगह पर्वत को ही माना गया है। इसीलिए माना जाता है कि आज भी हिमालय की वादियों में कई ऋषि मुनि गुप्त रूप से ध्यान में लीन है। योग भी ध्यान का एक अंग है। ऐसे में यदि इसे किसी पर्वत की चोटी पर किया जाए तो न सिर्फ योग करने वाले योगी को बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, बल्कि स्वास्थ्य और उसके उत्तम हवा और शांति भी मिलेगी। उदयपुर शहर भी अरावली की वादियों से सटा हुआ है, लेकिन इन दिनों पर्यावरण प्रेमियों की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि कंक्रीट के पहाड़ों, कंक्रीट के जंगलों को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक जंगलों और पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है। उदयपुर के चंद युवा पहाड़ों को बचाने के लिए पिछले 1 साल से योग और पहाड़ थीम पर काम कर रहे हैं और वह महीने में कई बार किसी एक पहाड़ की चोटी पर जाकर योग करते हैं और आम जन को इसके फायदे भी समझाने की कोशिश करते हैं। आदि योगी के नाम से मशहूर इस योगा ग्रुप का मानना है कि यदि लोग योगा के साथ साथ पर्यावरण को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी इसका फायदा मिल पाएगा। इनका मानना है कि यदि पहाड़ बचेंगे तो कई प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाएंगे, साथ ही पहाड़ों और जंगलों में होने वाले जड़ी बूटियों की सुरक्षा भी हो पाएगी। इसी के कारण आदि योगी ग्रुप आमजन को पहाड़ पर योगा करने के फायदे समझाता है। इनका मानना है कि पर्वत की चोटी पर योग करने से कई बीमारियों से निजात मिलती है और शरीर की क्षमता भी बढ़ती है। यही नहीं, पहाड़ पर योग करने से एकाग्रता भी मिलती है। एक तो हम जब भी पहाड़ पे करते तो हमें सबसे फ्रेश एयर मिलती है। यहाँ पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे लंग्स हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे। कई बीमारियों से हम बच सकते हैं क्योंकि सारी बीमारी की जो भी जड़ होती है वो पेट से होती है और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलने से हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो होती है। और एक ये भी है कि कितने पहाड़ कट रहे हैं आज के टाइम पे, तो जितने पहाड़ सेफ रहेंगे हमें उतनी ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, उतनी हवा मिलेगी, तो हमारे लिए मेरा नाम डॉक्टर जसवंत मेहरा है। आदि योगी ग्रुप से मैं निदेशक हूँ। हम हर साल 21 जून से शुरू करते हैं और पूरे साल भर उस पर्यावरण के संरक्षण जो थीम, जो कार्यक्रम है, जो लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम, उसे हम बनाए रखते हैं। तो इस बार पिछले 21 जून के बाद हमने डिसाइड किया कि हम निरंतर देख रहे हैं कि उदयपुर की अरावली की पर्वत की माला जो निरंतर कटती जा रही है किसी न किसी कारणवश, चाहे उसके लिए कोई भी दोषी हो, तो संरक्षण के लिए हमने इस बार शुरू किया योग ट्रैकिंग के साथ योग किया जाए,
क्योंकि पहाड़ों का संरक्षण जरूरी, तभी उदयपुर की खूबसूरती बनी रहेगी। तो पहाड़ों पर जो हम निरंतर योगा अभ्यास करते हैं उससे हमारे एक तो उसके प्रति लगाव बढ़ता है। लगाव बढ़ने के साथ ही हमारा जब पहाड़ हम चढ़ते हैं और ऊपर योगाभ्यास करते हैं तो एक लक्ष्य रहता है कहाँ पहुँचना है, तो लक्ष्य पे भी इस पर स्थिरता आती है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो हम नॉर्मल सिटी में जो लोग योग करते हैं योग कक्षाओं में, घरों में, अपार्टमेंट में, उससे कई गुना लाभ आप प्रकृति के नज़दीक इन सुंदर अरावली पर्वतमालाओं के बीच जाकर योगाभ्यास करते हैं तो उसका अवश्य लाभ मिलता है। हमारी टीम के जो सारे सदस्य हैं वो निरंतर हमारे साथ लगे रहते हैं कुछ न कुछ नया करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि योग दिवस तो मनाया हर साल जा रहा है, निरंतर नवा योग दिवस चल रहा है, तो निरंतर इसके साथ में क्यों ना क्यों कुछ नई चीज़ जोड़ के पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कुछ किया जाए और योग को पर्यावरण से जोड़ा जाए जिससे पंच महाभूत के सारे लाभ शरीर को मिल सके और व्यक्ति उससे स्वस्थ और प्रसन्न रह सके।